मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक खबर सामने आ रही है, जहां 14 अक्टूबर को नवाचार के नाम पर मवेशियों के साथ मजाक किया गया। नगर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा हुआ करता है। सरकारी गौशालाओं को बदहाल हालत में छोड़ कलेक्टर की गौशाला तो कहीं, थाने की गौशाला तो कहीं आम नागरिक गौशाला खोलने की बात की जा रही है। नए प्रयोग में बिगड़ती कानून व्यवस्था को छोड़ एसपी को साथ लेकर पुलिस थाने में भी गौशाला खोलने लगे। अब कलेक्टर मऊगंज के ऑफिस में ही कई किसानों के केस पेंडिंग है। खसरा सुधार की फाइलें, निगरानी की फाइलें 5-6 माह से पड़ी हुई हैं, जिस पर बाबू द्वारा जवाब दे दिया जाता है कि कलेक्टर साहब के साइन नहीं हुए हैं, साहब ऑफिस में नहीं बैठ रहे, जिस पर कलेक्टर मऊगंज द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विधायक जी मऊगंज में नशे के सौदागरों को संरक्षण देने की बात कहकर आईजी और एएसपी को तो आपने दंडवत कर लिया। सरकारी सुविधाओं को त्यागते हुए इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन मऊगंज जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव इनसे कहीं ज्यादा इसके लिए हकदार हैं। लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज करके उनकी तौहीन कर रहे हैं, जिससे यहां पर वर्षों से भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है। परेशान आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जिस पर ना तो विधायक का ध्यान जा रहा है और ना ही कलेक्टर का। कलेक्टर अपनी गौशाला खोलने में व्यस्त हैं और विधायक अपनी नोटंकी में मस्त हैं। कुछ दिन पहले ही भंवरा ग्राम पंचायत में तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी और आरआई कलेक्टर की गौशाला खोलने जा रहे थे, लेकिन वह नहीं खोली गई। सूत्रों से पता चला कि ग्रामीण से जबरदस्ती झूठ बोलकर दिखावा करने के लिए गायों को मंगाया गया था। जैसे ही सच्चाई का पता पत्रकारों को चला तो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया गया। कलेक्टर की गौशाला नहीं खुली। यहां भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। के लिए जो आपका अभियान चल रहा है सर, इसके संबंध में 2 तलाक लोन में रखा गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, कलेक्टर की गौशाला गौवंश गोद लेने का अभियान, ये अभियान पहले से चल रहा है और इसमें मेरा समाज के सभी वर्गों से, सभी जितने भी इसमें हमारे समाज के लोग हैं, सभी जाति वर्ग संप्रदाय, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग इसमें जुड़ें। और इसमें मेरी एसपी मैडम से चर्चा हुई तो बहुत उत्साहपूर्वक इन्होंने कहा कि हम भी पुलिस की गौशाला शुरू करेंगे और उस जो हमारा बड़ा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ही ये पुलिस की गौशाला का शुभारंभ हुआ है लौर थाने से। मैं मैडम को बधाई देता हूँ, थाना प्रभारी हैं जगदीश ठाकुर जी, इनको बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है। गौवंश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कदम तो ये है ही। इसके साथ में एक दूसरा इसका जो एक संदेश जाएगा समाज में कि पुलिस ऐसे एक पॉजिटिव काम भी कर रही है। ये एक ऐसा काम है जो समाज सेवा का काम है। आजकल पूरा एक दारोमदार और एक अभियान चल रहा है कि पुलिस का एक मानवीय चेहरा लोगों के सामने लाया जाए ताकि समाज का भरोसा पुलिस के ऊपर बढ़े। तो ये उसका भी पहलू है। इसके 2 पहलू हो गए, एक गौवंश की सेवा, सड़क से निराश्रित गौवंशों को गोद देने का अभियान, उसमें अपनी सहभागिता, साथ में समाज के साथ जुड़ने का अभियान। पुलिस और समाज के जुड़ाव से ही बहुत अच्छा एक परिणाम, सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। और मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, यहाँ हमारी सरपंच हैं देव तालाब की, मैंने इनसे कहा कि आप सरपंच की गौशाला शुरू कर सकते हैं, आप पंचायत की गौशाला शुरू कर सकते हैं, जैसे व्यापारी की गौशाला हो सकती है, नेताजी की गौशाला हो सकती है। तो समाज का हर वर्ग इसमें जुड़ करके धीरे धीरे यह समाज का एक आंदोलन का रूप लेगा, तभी ये समस्या हमारी समाप्त हो पाएगी। मैम, कलेक्टर की गौशाला के बाद आपसे पुलिस की गौशाला का शुभारंभ किया जा रहा है, कलेक्टर साहब ने जो एक ये नवाचार किया है, जिसमें कि ये जो निराश्रित गौवंश के हमारे जो ये जीव हैं, इनको सुरक्षित जगह पहुंचाना और इनको आश्रय देना, उसी पहल से प्रेरित होकर के हमने भी पुलिस की गौशाला बनाने का प्रयास किया है और उसकी आज शुरुआत यहाँ से लौर थाने से की है। और आज कलेक्टर साहब की उपस्थिति में ही हमने ये जो गोवंश दान का जो उनका अभियान चल रहा है, उससे हम लोग भी जुड़ करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और गोवंश को हम लोग सुरक्षित रखने में सफल होंगे। क्षेत्रवासियों से मेरा यही संदेश है कि कलेक्टर साहब का जो ये नवाचार है और पुलिस भी इसमें जुड़ गई है और आप लोग भी अब हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब मिलकर के गोवंश को सुरक्षित रखने में सफल हो पाएँ। अपन अपन ले जाना, हाँ अपन ले जाना, हमारे गाय नहीं है, भले पक्का बना, हाँ, हम नहीं ले जाओ, जेके है वो अपना न ले जाए, गाय दे अपन कबो 10,000 रुपया उन्हीं के ले जाए के
वापस ले ली फोटो खिंचाई के? अरे हम भैया गाय न ले हम नवरात्र ये ले जाला हम वो उनकर गाय आए तो उनका पैसा मिली वापस ले ले ही हम नहीं जानी हाँ आपस में गाय वापस ले ही आप वो ले ही पैसा दे ला कलेक्टर आवे एसडीए आवे एसपी आवे बहुत आदमी आए गौशाला लिखा है वहाँ पर आगे जाइए देखिए कौन गाँव भैया अपना यहाँ काहे काहे है गाय लेके के कर गाय अपन आपन गाय लेके आए क्या रहा गाय लेके आए? नहीं अपन लेके आए आवारा ना हो आपन काहे ले आए? अपन ले आन बुलाएं कि अपन लेके आवत लेके आए तो कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है काहे अपन गाय लेके बुलावल है? नहीं कोनो जानकारी नहीं है बताएं तो स्टेशन वाला लेके आए अच्छा सब कोई अपना आपन सबको लेके आए हैं जी जितने मवार दिखाल रहे जी तो ये सब अपन अपन ही के घरे के के आवारा वाले नहीं आवार वाली हो सब घरे के सब घरे के। अच्छा ये तो यहाँ गौशाला बनी है कहाँ के आसपास? यहाँ आसपास तो नहीं हैं? यहाँ आसपास नहीं है यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर में है 5 किलोमीटर दूर पर है कौन गाँव में? बहुती में है बसगड़ा में है तो वो सब चालू है? नहीं चालू कहाँ सब बंद है बंद है वो में गोरू नहीं जाते हैं नगा को का है का भैया का बताओ जो गौशाला गोरू नहीं रहते माला नहीं पूजे खाए कौन का चारा भूसा नहीं रहे कौ उनका व्यवस्था नहीं है सब लवारिस पड़ा व्यवस्था कहाँ है तो तो कागज में चालू है गौशाला वो ऐसा चालू हम 8 भुजन तक खेत परसों दिखे रहता ऐसे पड़ा है लवारिस पूरा पर है एक गाय नहीं आई खाएंगे नहीं कुछ खाए नहीं पी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।